तो आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर लाइन पता सभी को क्या होती है नंबर लाइन? यस सर, पता है। हम एक नंबर्स को हम एक लाइन पे प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। सपोज इसको हम 0 मान लेते हैं। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड सो ऑन। सिमिलरली इस साइड भी -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ठीक है। अगर हम नंबर लाइन के राइट में मूव करते हैं, इफ वी मूव इन द राइट डायरेक्शन, तो नंबर्स इंक्रीज करते हैं। ठीक है। 2 is greater than 1, 3 is greater than 2, 4 is greater than 3, 5 is greater than 4 and like that। और अगर हम उसके लेफ्ट में मूव करते हैं, ठीक है, तो नंबर्स जो हैं डिक्रीज होते हैं। ठीक है। 4 is less than 5, 3 is less than 4, 2 is less than 3 and similarly -1 is less than 0, -2 is less than -1, -3 is less than -2। ठीक है। सब में कितना गैप है? 1 का। ठीक है। दिस इज योर नंबर लाइन। क्लियर है? ठीक है, पढ़ा हुआ आप लोगों ने पहले ये नंबर लाइन। चलिए, अब हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की। ठीक है। सपोज आप नंबर लाइन पे खड़े हैं, सपोज यू आर स्टैंडिंग ऑन 0 और आप आगे चलना शुरू करते हैं। जैसे जो भी नंबर्स आपको मिलते जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन, उसको आप एक बैग में इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है। यू आर मूविंग टुवर्ड्स राइट एंड यू आर कलेक्टिंग ऑल द नंबर्स जो आपको नंबर लाइन पर मिल रहे हैं। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड सो ऑन। क्या इसकी कोई लिमिट है कि आप कितने नंबर्स उठा के अपने बैग में डाल सकते हैं? नो। ठीक है। क्यों? क्योंकि काउंटिंग का कोई अंत नहीं है। ठीक है। तो आप नंबर ऐड करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। ठीक है। तो वो जो आपके बैग में एक नंबर्स की कलेक्शन हो गई है 1 से लेके इंफिनिटी तक, जो 1 से लेके इंफिनिटी तक एक आपके कलेक्शन हो गई है नंबर्स की, उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। 1 से शुरू होते हैं नेचुरल नंबर्स और इंफिनिटी तक जाते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। क्लियर है? इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो कहां से शुरू होते हैं नेचुरल नंबर? सर 1 से। 1 1 से। से। ठीक है। इनकी कलेक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं? n से। ठीक है, n से। A collection of natural numbers is denoted by n। ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख दूं, अभी आपने सेट्स पढ़े नहीं होंगे लेकिन ऐसे लिख देते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल ये इंफिनिटी का सिंबल है। ठीक है। क्लियर है? नेचुरल नंबर्स क्लियर हो गए? ठीक है। इन यस सर। नेचुरल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स। क्योंकि ये नंबर्स हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। 1 सेब, 2 संतरे, ठीक है, 3 ट्रेन्स, 4 बॉटल्स, ठीक है, 5 डॉग्स, लाइक दैट। ठीक है। तो इनको काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। इसमें जीरो नहीं इंक्लूड होता। क्यों? जीरो इज नॉट अ काउंटिंग नंबर। अगर कोई चीज नहीं पड़ी है तो हम ये नहीं कहते कि वहां पे 0 एप्पल पड़ा है। राइट? ठीक है। तो जीरो इसमें काउंट नहीं होता है। जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। क्लियर है? याद रहेगा, जीरो नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है। क्लियर है? चलें आगे। यस सर। यस सर। चलिए, अब हम बात करते हैं होल नंबर्स की। जो आपका बैग था उसके अंदर आप जीरो भी डाल लीजिए। यू एड जीरो इनटू दैट बैग, तब आपकी कलेक्शन क्या बनेगी? होल नंबर्स। तो होल नंबर्स आपके क्या हो गए? 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, समझ में आया?
नेचुरल नंबर्स के बैग में अगर आप जीरो भी ऐड कर देंगे, नेचुरल नंबर की कलेक्शन में अगर आप जीरो ऐड कर देंगे, जीरो को भी रख लेंगे उसके अंदर, तो वो क्या बन जाएगा, वो कलेक्शन आपकी क्या बन जाएगी, होल नंबर्स। ठीक है, वो कलेक्शन आपकी बन जाएगी होल नंबर्स। होल नंबर्स को होल क्यों कहते हैं? होल मतलब पूरा, पूरा मींस विदाउट फ्रैक्शन। ठीक है, 2, 3, 4, 5 लाइक दैट। इसमें हम 2.5, 3.5 ऐसा कुछ नहीं लेते हैं। क्यों? बिकॉज 2.5 इज नॉट होल। ठीक है, सो इट्स अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव मींस जीरो से शुरू होते हैं, नेगेटिव इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, दे कॉन्स्टिट्यूट होल नंबर्स। क्लियर है? ठीक है, नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन में जीरो भी ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, होल नंबर्स। और इसको डिनोट किससे करते हैं, W से। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं W इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड so on up to infinity. कोई डाउट? नो सर। ठीक है, No, इट sir. इंक्लूड्स द नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या फर्क है? सर होल नंबर जो है They जीरो। include zero and they do not include zero. दे इंक्लूड, ठीक है, नेचुरल नंबर्स डू नॉट इंक्लूड जीरो एंड होल नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स इंक्लूड जीरो। तो अगर मैं आपको बोलूं जीरो इज अ नेचुरल नंबर, वो ट्रू है या फॉल्स है? और false. False. और अगर मैं बोलूं कि जीरो इज अ होल नंबर, तो वो ट्रू है या The फॉल्स है? true. True. ठीक है, तो होल नंबर और नेचुरल नंबर क्लियर हो गई है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। ठीक है, इसमें लिखा हुआ द मेजर डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड होल नंबर इज दैट नेचुरल नंबर डज नॉट इंक्लूड जीरो। ठीक है, ये अगर छोटे वाला जो सर्कल है ये नेचुरल नंबर्स का है, तो एक बड़ा सर्कल बना लेंगे जिसमें सभी नेचुरल नंबर्स भी हैं प्लस जीरो भी है। ठीक है, ओके सर। ठीक है, अगर ये मेरा नेचुरल नंबर का बैग है जिसमें 1, 2, 3 एंड सो ऑन इनफिनिटी पड़े हैं, तो ये वाला मेरा है होल नंबर्स का। दिस इज नेचुरल, दिस इज W, इसमें मेरा एक जीरो भी पड़ा है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलिए, Yes, sir. ओके, इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं अगेन जो विदाउट फ्रैक्शन है। ठीक है, और इंटीजर्स के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन मैं ऐड करता जाऊंगा अपने बैग के अंदर। ठीक है, अभी तक मैंने बैग में इतने ऐड कर लिए थे, होल नंबर्स ऐड कर लिए थे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लेफ्ट साइड जाकर -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन मैं अपने बैग के अंदर डाल लूंगा। हाँ या ना? ठीक है, क्लियर है? मैंने वो सारे नेगेटिव नंबर्स भी अपने बैग के अंदर डाल लिए, नेगेटिव इंटीजर्स भी मैंने अपने बैग के अंदर डाल लिए। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, Z से, राइट? Z को मैं कैसे लिखूंगा, -इनफिनिटी से लेके -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड अप टू इनफिनिटी। किसी को डाउट इसमें? No, sir. No, यहाँ sir. माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ प्लस इन्फिनिटी है। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से मैं सारे नंबर्स कलेक्ट करता हुआ प्लस इन्फिनिटी की तरफ चला जाऊंगा। तो इंटीजर्स में मेरे पास जीरो है, हाँ या ना? Yes, sir. इंटीजर में मेरे पास जीरो भी है, होल नंबर में मेरे पास नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, नेचुरल नंबर में मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं विदाउट जीरो। ठीक है, नेचुरल नंबर्स में मेरे पास जीरो नहीं है, होल नंबर में मेरे पास जीरो से लेके इन्फिनिटी तक सभी हैं, और इंटीजर्स का जो कलेक्शन है उसमें -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक मेरे पास सभी नंबर्स हैं। कोई डाउट? No, No, sir. sir. ठीक है, इट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स। तो आपके बैग में अब क्या है, इंटीजर्स हैं सभी, यू आर हैविंग इंटीजर्स। ठीक है, क्लियर है? होल नंबर्स कहां से कहां तक होते हैं?
पर 0 from से infinity. 0 to infinity। नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? पर 1 1 to to infinity. infinity। और इंटीजर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं? पर माइनस Minus इन्फिनिटी infinity टू to इन्फिनिटी इन्फिनिटी प्लस infinity. प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, नंबर लाइन पे आपके जितने भी इंटीजर्स हैं यानी कि विदाउट फ्रैक्शन हैं, दैट ऑल आर इंक्लूडेड इन इंटीजर्स। ठीक है, क्लियर है? चलिए, यस सर। ओके। तो नेचुरल नंबर्स मेरे पास क्या हो गए? ये वाले। ठीक है, होल नंबर्स मेरे पास क्या हो गए? ये वाले। और इंटीजर्स मेरे पास क्या हो गए? ये वाले सारे। ठीक है, नेचुरल, होल एंड इंटीजर्स। क्लियर है ये डायग्राम? इज इट क्लियर? Yes. यस सर। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स में 0 आ गया और इंटीजर में आपके नेगेटिव नंबर्स भी आ गए। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, चलिए, ओके। अब आपने सभी नंबर तो उठा लिए, ठीक है, लेकिन क्या 0 और 1 के बीच में कोई और नंबर है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, 0 है, ये 1 है। ठीक है, सपोज ये मेरी नंबर लाइन है। ठीक है, दिस इज माई नंबर लाइन। 0 1 2। मान लो मैं इसके अंदर भी पार्टीशंस बना दूं। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया? 1/4, 1/2 एंड दिस विल बी 3/4 एंड ये 1। ठीक है, अगर मैं अपने उस बैग के अंदर ऐसे सारे फ्रैक्शंस में डाल लूं, ठीक है, पूरी नंबर लाइन के अंदर, ठीक है, मैं अपने सारे ऐसे फ्रैक्शंस अगर मैं डाल लूं तो उसको मैं क्या बोलूंगा? रैशनल नंबर्स। ठीक है, मेरे पास अभी तक मेरे बैग में क्या कुछ था? माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक सभी इंटीजर्स थे, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. मेरे बैग में अभी सिर्फ इंटीजर्स थे, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। लेकिन अब मैं क्या करूंगा? अब मैं अपने बैग के अंदर सभी फ्रैक्शंस भी डाल लूंगा। कोई डाउट? नो No. सर। तो जब मैं अपने बैग में सभी फ्रैक्शंस डाल लूंगा, ठीक है, तो वो बन जाएगी मेरी रैशनल नंबर्स की कलेक्शन। रैशनल नंबर्स। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Q से। रैशनल नंबर क्या होते हैं? डेफिनेशन पता है किसी को? व्हाट इज अ The रैशनल numbers नंबर? which can be written in P upon Q form where Q is not equal to 0. बिल्कुल अच्छे, ठीक है। Any number which can be written on in the form of P by Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। ठीक है, देख लेते हैं आगे। ओके, a number R is called a rational number if it can be written in the form of P by Q where P and Q are integers। यानी कि P और Q क्या है? इंटीजर्स है। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स क्या होते हैं? All the number सर from negative infinity माइनस to इन्फिनिटी positive टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं 2/3, तो क्या ये रैशनल नंबर है? यस सर। यस सर। रैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि P by Q फॉर्म में है वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। 2 भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? नो सर। और Q जो है नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, ओके। -3/7 क्या ये रैशनल नंबर है? यस सर। यस सर। कैसे? P एंड Q फॉर्म में है और मेरे पास P भी एक इंटीजर है और Q भी एक इंटीजर है और Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, ओके। 7 क्या ये रैशनल नंबर है? Yes, sir, because it यस is सर। 7 upon 1. It can be written. दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूं 7/1, सॉरी 7/1। तो P बाई Q फॉर्म में मैं लिख सकता हूं इसको। ठीक है, 7 भी मेरा इंटीजर है और 1 भी मेरा इंटीजर है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। अच्छा, अगर Q 0 हो जाएगा, Q नॉट इक्वल टू 0 क्यों होता है? वाई Q नॉट इक्वल टू 0?
पर फिर आंसर ही 0 आ जाएगा। Yes, sir. अच्छा, क्या बात है। सर 7 वो डिवाइड बाय 0 इनवैलिड है। क्या होगा? नो सर, फिर वो कोई नंबर ही नहीं रहेगा। सर अगर अपोन में 0 आ गया तो वो जैसे कि अपन ऊपर 7 लिखते हैं तो नीचे वो 7 के कोई पार्ट ही नहीं है। सर वो इनवैलिड है सर। 7 बाय 0 इज इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसलिए q इज नॉट इक्वल टू 0। हमें पता ही नहीं है कि 7 डिवाइड बाय 0 इन्फिनिटी है। एक नंबर को 0 पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं आप, Yes. राइट? तो 7, अगर q 0 है तो इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो क्या मेरे सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हैं? इज 0 अ रैशनल नंबर? नो सर, आर यू श्योर? यस सर, बट इट यस यस कैन सर। बी है सर। सर it जीरो can be रैशनल P. नंबर है, सर जीरो रैशनल होल्ड नंबर ऑन, है। एक एक करके। हाँ जी ध्रुव, आप बताइए, 0 रैशनल नंबर है? सर यस। ओके, धवल रैशनल नंबर है? Yes sir. आरव? Yes, sir. ओके, बलकरण, आराध्या रैशनल नंबर है? Yes, sir. नवरीत रैशनल नंबर है या नहीं है? Yes, sir. क्यों है रैशनल नंबर, क्यों है? Sir, because सर it can be क्योंकि ये written in 0 the form P by Q, like 0 over 1, where Q is not Yes. equal to 0. ठीक है, 0/1 मैं लिख सकता हूं। डेफिनेशन क्या है p बाई क्यू फॉर्म में? तो p बाई क्यू फॉर्म में मैंने लिख दिया इसको। ठीक है, क्या p इंटीजर है? 0 इज एन इंटीजर, हाँ या ना? Yes, sir. 0 इंटीजर है या नहीं है? Yes, sir. Yes 0 sir. इंटीजर है। 1 इंटीजर है Yes. और q 0 के इक्वल है नहीं है। तो जो मेरी रिक्वायरमेंट्स है वो मैं सभी पूरी कर रहा हूं। तो 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट इसके अंदर? No sir. No, sir. चलिए, अच्छा, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? सपोज मेरे पास एक फ्रैक्शन है 1/2, ठीक है, क्या मैं इसको 4/8 लिख सकता हूं? यस सर। Yes, sir. क्या मैं इसको 16/32 लिख सकता हूं? यस सर। Yes sir. क्या मैं इसको 100/200 लिख सकता हूं? Yes, sir. Yes sir. ठीक है, तो एक रैशनल नंबर को मैं इनफाइनाइट वेज में लिख सकता हूं। ठीक है, इसको 1 लाख बाय 2 लाख भी लिख सकता हूं, राइट? तो देयर आर इनफाइनाइट वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ फ्रैक्शन। ठीक है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये सिंप्लीफाइड है रैशनल नंबर, और ये क्या है? ये है उसके इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कर लिए। सिंप्लीफाइड रैशनल नंबर्स कौन से हो गए फिर? सिंप्लीफाइड रैशनल नंबर्स वो होते हैं when p and q are co-prime। co-prime नंबर्स कौन से होते हैं? Which cannot be more simplified more. ओके, कोई और बताओ डेफिनेशन है co-prime की? Which do not have any other common factor except one and. या ठीक है, एक्सेप्ट 1, उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। फॉर एग्जांपल 3/4, 3 और 4 का कोई कॉमन फैक्टर है? No, sir. कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 3 and 4 आर को-प्राइम। क्या मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूं 3/4 को? What, sir? 3/4 को फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूं मैं? No sir. नहीं No, कर sir. सकता। ठीक है, नो ओके। सर। तो क्या मेरे पास 27/36, क्या ये को-प्राइम नंबर्स हैं 27 and 36? Yes, sir. को-प्राइम है No, sir. 27 और 36? No sir. They can be simplified. अरे 9 से डिवाइड हो रहे हैं, 9 कॉमन फैक्टर हैं उनका। Yes, sir. Yes. ठीक है, तो इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। कैसे? 3 9 upon 3 4. 27 एंड 9 4 36। ठीक है, तो 3/4 मेरे पास क्या आ गया? सिंप्लीफाइड रैशनल नंबर। और 27/36 क्या था मेरे पास? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स और No, sir. सिंपल रैशनल नंबर्स में, सिंप्लीफाइड रैशनल नंबर्स में। ठीक है, चलिए
ओके जब भी हम ये कन्वेंशन है, जब भी हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा हम p और q को उस फॉर्म में लिखते हैं जहां पे उनके कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है। यानी कि अगर मैं यहाँ 1/4 लिख रहा हूं तो नंबर लाइन पे मैं 2/4 नहीं लिखता, ठीक है, मैं उनको बिल्कुल उनकी सिंप्लीफाइड फॉर्म में यानी कि 1/2 ऐसे लिखता हूं, ठीक है। सो व्हेन वी रिप्रेजेंट p by q on the number line we assume that q not equal to 0 and that p and q have no common factors other than 1। क्लियर है? रैशनल नंबर्स को जब हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो उनकी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। एनी डाउट्स? सिंपल टॉपिक है यार, ये बहुत सिंपल टॉपिक है। कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। चलें आगे, चलिए ओके चलिए ट्रू और फॉल्स। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ट्रू और फॉल्स? False. बाकी ट्रू वाले कितने हैं, हाथ खड़ा करो। नो सर। और फॉल्स वाले? फॉल्स। फॉल। ठीक है, तो सभी फॉल्स करें। क्यों? कोई एग्जांपल दो एक ऐसा होल नंबर जो नेचुरल नंबर नहीं है। 0. 0, ठीक है, 0 इज अ होल नंबर विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। कोई डाउट? ठीक है, चलिए सेकंड देख लेते हैं। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ट्रू और फॉल्स? True. कितने हैं ट्रू वाले, हाथ खड़ा करिए। पर फॉल्स। फॉल्स वाले भी पूछ लेते हैं। हाँ जी, फॉल्स वाले हाथ खड़ा करो। ओके, हिमांशु फॉल्स क्यों है? कोई एग्जांपल दो मुझे, जो एक ऐसे इंटीजर की एग्जांपल दो जो रैशनल नंबर नहीं है। बताओ, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर क्योंकि जो क्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, तो इंटीजर में तो क्यू की, में 0 आता है। इंटीजर क्या है पर मेरे क्योंकि पास? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलिए। सर देखिए इंटीजर्स मेरे पास क्या है, सर माइनस -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, दिस इज माई इंटीजर्स जिसको मैं z से करता हूँ। ठीक है, तो कोई ऐसा इंटीजर है ही नहीं है जिसको मैं रैशनल नंबर नहीं लिख सकता। फॉर एग्जाम्पल -3, इसको मैं -3/1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। p by q फॉर्म है, बिल्कुल है। q नॉट इक्वल टू 0 है, बिल्कुल है। कोई भी इंटीजर आप उठा लीजिए, उसको आप p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। तो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर इंक्लूडिंग 0। अभी मैंने बताया था कि 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। क्लियर? पर सर हाँ जी, बोलिए हिमांशु, बोलिए। आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट। ओके सर। ठीक है, तो हर रैशनल नंबर, हर इंटीजर जो है वो एक रैशनल नंबर। ओके सर। ठीक है, चलिए ओके। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, ट्रू और फॉल्स? ओके सर। फॉल्स। False. ट्रू वाला है पर कोई? सर कोई हो सकते हैं रैशनल नंबर इंटीजर। रैशनल नंबर कोई भी हो सकता है, 1/3, 7/3, राइट। 4/2 इंटीजर है, रैशनल नंबर इंटीजर है या नहीं है? व्हाट इज 4/2? है सर। इंटीजर है, क्योंकि इसको मैं 2 लिख सकता इंटीजर इंटीजर नहीं है। हूँ। है भी है, 4/2 इज 3/3, इंटीजर। 2/2. ठीक है, लेकिन हर रैशनल नंबर इंटीजर नहीं है। ठीक है, 1/3 इज नॉट एन इंटीजर, इट्स अ फ्रैक्शन। ठीक है, ये एक इंटीजर नहीं है। चलिए नेक्स्ट, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ट्रू और फॉल्स? True. ट्रू। यस यस। ठीक है, होल नंबर वाले बैग में नेचुरल नंबर्स तो हैं ही हैं। ठीक है, एक 0 और है, लेकिन सभी नेचुरल नंबर्स हैं। होल नंबर का जो थैला है मेरे पास, उसके अंदर सभी नेचुरल नंबर्स मेरे पास मौजूद हैं। किसी को डाउट? नो सर। ठीक है, अगर मेरे पास होल नंबर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन है, तो उसके अंदर मेरा 1, 2, 3 एंड सो ऑन ऑटोमेटिकली है। सो 1, 2 एंड 3, व्हाट इज दीस?
नेचुरल नंबर्स। क्लियर है? कोई दुविधा? Yes. Yes, sir. चलिए, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ट्रू और फॉल्स? False. क्यों भाई? True. Because negative True. negative numbers are not included in a whole number. यस, नेगेटिव नंबर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से हैं मेरे? पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा होता कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज अ होल नंबर तो हम इसको बोल देते कि ट्रू, लेकिन इसमें लिखा हुआ एवरी इंटीजर, यानी कि वो नेगेटिव इंटीजर्स को भी इंक्लूड करता है। हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है जी, कोई डाउट इसमें? और नेक्स्ट है एवरी रैशनल नंबर इज No, अ होल sir. नंबर। False. सर फॉल्स। दिस इज Sir, आल्सो false. फॉल्स। ठीक है, रैशनल नंबर 1/2, 3/7 कुछ भी हो सकता है और वो होल नंबर नहीं है। ठीक है, इनमें डाउट किसी को? नो सर। No, No, sir. sir. एमसीक्यूज में आ जाते हैं क्वेश्चन ये वाले, राइट? अगर जो एमसीक्यूज आते हैं उसके अंदर ये क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, चलिए ओके। अब मुझे क्या करना है? मुझे 5 रैशनल नंबर ढूंढने हैं 1 और 2 के बीच में। कोई बता सकता है कैसे निकालेंगे? We have to उनका डिनोमिनेटर 6 जैसे होना चाहिए, 5 नंबर चाहिए तो। ओके, वो सेकंड मेथड है, वो भी हम देखते बेस हैं। टू बेस पहले हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड देख लेते हैं पहले। ठीक है, सेकंड वाला भी देखेंगे। सपोज कीजिए मुझे 1 और 2 के बीच में क्या निकालने हैं? 5 नंबर्स। सपोज दिस इज माय 1 एंड दिस इज 2, सॉरी दिस इज 1। एक नंबर तो इनके बीच में निकाल लेता हूं मैं। यहां पे कितना आ जाएगा? 1 + 2 1.5. डिवाइड बाई 2। किसी को डाउट? अगर ये मेरा नंबर r है और s है तो r और s के बीच में जो एक नंबर होगा वो होगा r + s/2। किसी को डाउट? नो सर। ठीक है, तो 1 + 2/2 कितना होगा मेरे पास? 3/2। कोई डाउट? एक No, नंबर sir. मुझे मिल गया। अब मैं क्या करूंगा? अब एक नंबर मैं इन दोनों के बीच में निकाल लूंगा। 1 और 3/2 के बीच में एक नंबर निकाल लूंगा। कैसे? 1 + 3/2 डिवाइड बाय 2। हाँ या ना? Yes, Yes. sir. किसी को डाउट है तो पूछिए। एक नंबर मैंने ये निकाल लिया, अब एक नंबर मैंने इन दोनों के बीच में निकाल लिया। कितना आ गया? 1 + 3/2 डिवाइड बाय 2। कितना आ गया ये? 2 3 5 5/4। सॉल्व करना, इसको करिए, इसको सॉल्व। आ रहा है 5/4? करो करो करो, सॉल्व करो। ठीक है, 5/4। क्लियर है यहां तक? सर नीचे Yes, 4 sir. के। नीचे 4 कैसे आया? देख लो इधर, देखो। इसका मैंने लिख दिया 2 2 + 3। कोई डाउट यहां तक? नो सर। ठीक है, ये रूल आपको नहीं पता? अगर ये ऊपर इस फॉर्म में लिखा हो तो ये सीधा इसके साथ नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है। यस यस यस। तो क्या हो जाएगा? 2 + 3 ऊपर 5 है और नीचे क्या हो गया? नीचे 4 आ जाए। 4 आ जाएगा। ठीक है, यस। चलिए ओके। अब मेरे को एक नंबर और ढूंढना है। अब मैं क्या करूंगा? इन दोनों का निकाल लूंगा। निकालिए जरा, कितना आया? 3/2 और 1 के बीच में नंबर कौन सा आएगा? निकालो निकालो यार, जल्दी निकालो। सेकंड मेथड इजी है मुझे पता है, बट फर्स्ट मेथड भी पता होना चाहिए। निकालिए, कितना आएगा? यही फॉर्मूला लगाते रहना है,
आर प्लस एस बाय टू। किसी भी दो नंबर्स को उठाओ और उनके बीच में जो नंबर चाहिए वो आ जाएगा आर प्लस एस बाय टू। Seven upon four. 7/4. 7/4 कैसे आया? 1 प्लस 3/2 डिवाइड बाय 2। ठीक है ना, सॉरी 2 प्लस 3/2। Sir, 2 प्लस 3/2, यहाँ पे ये 1 नहीं है, ये मैंने निशान लगाया था। दिस इज योर 2, दिस इज योर 1। तो 2 प्लस 3/2 डिवाइड बाय 2 यानी कि हो गया मेरे पास 7 डिवाइड बाय 4। तो एक नंबर मेरे पास यहाँ आ गया था 5/4 और एक नंबर मेरे पास आ गया था 7/4। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इन दोनों के बीच में भी निकाल सकता हूँ 1 और 5/4 के बीच में। वो कितना आ जाएगा? 1 प्लस 5/4 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? 4 1 4 प्लस 5 9 एंड 9/8। और सिमिलरली 2 और 7/4 के बीच में भी नंबर निकाल लूंगा। कोई डाउट? No, no, sir. sir. बार बार r प्लस एस बाय टू करते रहना है जब तक आपको जितने नंबर चाहिए उतने मिल नहीं जाते। किसी को डाउट है? No, sir. ठीक है, कोई डाउट? चलें आगे। चलिए, ये तो हो गया मेरा फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड मेरे पास क्या है? सेकंड मेथड है, सपोज अगेन मुझे 1 और 2 के बीच में कितने नंबर चाहिए? सपोज 5 नंबर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा फर्स्ट नंबर है यानी कि 1, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा जितने मुझे नंबर चाहिए एंड प्लस 1, राइट। तो मुझे नंबर कितने चाहिए? 5 प्लस 1, 5 प्लस 1। किसी भी नंबर को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम से मल्टीप्लाई करूं तो कुछ फर्क पड़ेगा? अगर मैं 5 को 6/6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो विल इट मेक अ डिफरेंस? No, No, sir. sir. नो सर। क्यों? क्योंकि 6 से 6 कट जाएगा, वो 1 ही हो जाएगा, तो इवेंचुअली 5 ही आ जाएगा। ठीक है, तो क्या मैं 1 को 6/6 लिख सकता हूं? हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, ओके। 6/6 मैंने लिख लिया। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, मेरे पास आ गया, मुझे 6/6 से लेके 2 तक नंबर ढूंढने हैं मुझे। व्हाट आई विल डू, मैं न्यूमिनेटर को एक एक से इंक्रीज करता रहूंगा। ठीक है, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। ये आ गए मेरे पास 5 रैशनल नंबर्स। सर मुझे समझ नहीं आया। आपको सर, समझ समझ नहीं आया? नहीं आई। समझाते हैं, वेट, दोबारा करते हैं। सपोज कीजिए मुझे 1 और 2 के बीच में 5 नंबर्स चाहिए। ठीक है, ओके। क्या मैं 1 को 6/6 लिख सकता हूँ? हाँ या ना? Yes, sir. मैंने 6/6 ही क्यों किया, 7/7 क्यों नहीं किया, ये भी बताता हूँ अभी। पर अभी मुझे आप ये बताइए कि 6/6 कर सकता हूँ? यस Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब मैं क्या करूंगा, मैंने 6/6 लिख दिया 1 को। अब मैं न्यूमिनेटर में एक एक बढ़ाता जाऊंगा। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। कोई डाउट? No, sir. इससे अगला क्या मैं लिखूंगा? 12/6। 12/6 क्या होगा मेरे पास? 2, 2। और मुझे नंबर किसके और किसके बीच में चाहिए थे? 1 and 2. 1 एंड 2 के बीच में। ये तो मेरे पास हो ही गया 2। और यहां मेरे पास क्या था? 6/6। 6, yes sir. ये क्या हो गया? 1। और वो क्या हो गया? 2। दिस इज 1 एंड 2। बीच में मेरे पास कितने रैशनल नंबर्स आ गए?
पर 5 5 5। फिर इसके ऊपर ये जैसे लिखने का मतलब मेथड नहीं होता है, जैसे मैं अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो मैं ऐसे ही लिख के आना है? हाँ, आप इसको कर सकते हैं ऐसे। एग्जाम में जब आएगा तो आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यही स्टेटमेंट लिख दीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n+1, जो भी आपके पास नंबर है, फॉर एग्जांपल आपके पास 1 and 2 है, ठीक है। यू विल से आई एम मल्टीप्लाइंग, अच्छा पहले ये देखो कि मैंने 6 क्यों लिया, वाई आई मल्टीप्लाइड 1 into 6 by 5 6, नंबर्स, ये 5 नंबर 5 चाहिए थे नंबर्स मुझे। फाइंड करने हाउ थे। मेनी numbers I 5 needed, numbers I needed 5 numbers, I needed 5 numbers, ठीक है। तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 + 1, ठीक है। तो अगर मुझे सपोज n रैशनल नंबर्स चाहिए, आई नीड n रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, n + n+1। 1। किसी को डाउट? नो सर। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? चलिए, नो सर। No, sir. ओके, ठीक है। हाँ, तो जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो आप सीधा ये लिखना कि आपको यू नीड टू फाइंड सपोज n रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, सो आई एम मल्टीप्लाइंग 1 बाय n+1 ओवर n+1, यानी कि न्यूमिनेटर में भी n+1 और डिनोमिनेटर में भी n+1 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा सपोज 6 by 6, and then you will write कि the rational numbers between 1 and 2 are 7 by 6, 8 by 6, 9 by 6, 10 by 6 and 11 by 6, ठीक है, क्लियर है? यस सर। कोई डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है। अब यहां देखिए, सपोज मैं इसको n+1 से मल्टीप्लाई नहीं करता, ठीक है। सपोज मान लीजिए व्हाट आई डू, आई मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। मैं 1 को क्या लिख लेता हूं, 8 by 8। कोई डाउट? नो सर। नो ठीक है, सर। तो मैं अब क्या करूंगा, +1 करता रहूंगा, सो आई विल राइट 9 by 8, 10 by 8, 11 by 8, 12 by 8, 13 by 8, 14 by 8, 15 by 8। मेरे पास कितने नंबर आ गए यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा 16 by 7। 8, जो कि इक्वल टू है 2। अब अगर आपने 7 भी लिख दिए, आपको चाहिए कितने, 5, तो आप कोई भी 5 नंबर्स लिख देंगे तो वो गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर आप n+1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एग्जैक्टली उतने ही मिलेंगे जितने आपको चाहिए। अगर n+1 से ज्यादा नंबर से करते हैं मल्टीप्लाई तो आपको ज्यादा रैशनल नंबर मिल जाएंगे, बट आपको लिखने 5 ही हैं, तो 5 लिख देना तो वो गलत नहीं होगा, ठीक है। 1 और 2 के बीच में देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, मैं जितने चाहूं उतने लिख सकता हूं, ठीक है। फॉर अरे एग्जाम्पल, एक सेकेंड, मैंने 1 को क्या लिख लिया, मैंने 1 को लिखे 999 अपॉन 999, ठीक है। कितने लिखी जाऊंगा, 1000 अपॉन 999, 1001 अपॉन 999, ठीक है। ये तब तक मैं लिख सकता हूं जब तक मेरे पास 1998 अपॉन 999 नहीं हो जाता, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 999 लिख दिए रैशनल नंबर्स, इसको और एक 9 कर दूंगा तो और ज्यादा हो जाएंगे। तो किसी भी दो इन्फिनिटी नंबर्स के रैशनल बीच नंबर। में मैं इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स लिख सकता हूं। अगर आपको क्वेश्चन आए कि हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 2, सो द आंसर इज इनफाइनाइट, ठीक है। हाँ जी, पूछिए, अब पूछिए क्या डाउट था। सर अभी तो जैसे 1 और 2 के बीच में निकालने हैं, तो फिर अगर ऐसे 3 और 6 या फिर 3 और 4 के बीच में निकाल ले तो? देख लेते, चलिए निकालिए, 3 और 4 के बीच में निकालिए। मुझे 3 और 4 के बीच में 7 रैशनल नंबर बता दीजिए, करिए ट्राई। 3 4 के बीच में 7 रैशनल नंबर्स, और इसमें एक पॉइंट नोट करिए, इसका कोई भी एक सही आंसर नहीं है,
कोई भी रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। आप जो मर्जी लिख के आइए, कोई ये नहीं है कि बुक के पीछे जो आंसर दिया वही होना चाहिए, ठीक है। देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। Sir, so we can multiply with 10 also. हाँ, you can multiply with 10 also, not a problem. Sir, Not 25 a, upon 8, 26 upon 8, 27 upon 8, 29 upon 8, 29 upon 8, 30 upon 8, 31 upon 8. ओके, ठीक है। आपने किससे मल्टीप्लाई किया? 8 से। 8 से आपने, ठीक है। आपने 3 को क्या किया? आपने 8/8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो बन गया हमारे पास 24/8, ठीक है। और मेरे कितने हो जाएंगे आगे? 25/8, 26/8, 27/8 एंड सो ऑन अप टिल 31/8, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? 32/8, और वो क्या है? वो है 4, ठीक है। Yes, sir. Sir, we multiply with the 10 also. हाँ हाँ, यू कैन मल्टीप्लाई विद 10 ऑल्सो, वो भी देख लेते हैं। यू मल्टीप्लाई विद 10 ऑल्सो, ठीक है। ये क्या हो गया? 30/10, तो मेरे पास नंबर क्या आ जाएंगे आगे? 31/10, 32/10, 33/10, 34/10 एंड सो ऑन अप टू 39/10, क्योंकि नेक्स्ट होगा 40/10, जो क्या हो जाएगा आपका 4, ठीक है। तो ये भी अगर आप इनमें से भी 5 या 7 जितने भी चाहिए आपको, वो आप लिख देंगे तो आंसर आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस सर। तो आप इनफाइनाइट नंबर्स ढूंढ सकते हैं किसी भी दो नंबर्स के बीच में, ठीक है। अगर इसको मैं सपोज 20/20 से मल्टीप्लाई कर देता, तो मेरे पास क्या आ जाता? 60/20, तो आई कैन राइट 61/20, 62/20, 63/20 एंड सो ऑन अप टू 79/20, ठीक है। ये जो मेरे डिजिट्स हैं, ये जो मेरे रैशनल नंबर्स हैं, ये 3 और 4 के बीच में है। नेक्स्ट हो जाएगा मेरा 80/20 विच विल बी इक्वल टू 4, ठीक है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो 20 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 19 मिल गए, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 99 मिल जाएंगे, 1000 से करूंगा तो 999 मिल जाएंगे, 1 लाख से करूंगा तो 99,999 मिल जाएंगे, 1 करोड़ से करूंगा तो आप कैलकुलेट कर लेना कितने मिल जाएंगे, ठीक है। तो किसी भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, ठीक है जी। क्लियर है सेकंड मेथड? यस सर। आपको मिनिमम n+1 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको 5 चाहिए तो आपको एटलीस्ट 6/6 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, उसके ज्यादा आप जितना मर्जी करिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप n+1 से कम करेंगे तो आपको उतने नंबर नहीं मिलेंगे, तो n+1 इज द मिनिमम यू हैव टू मल्टीप्लाई। उससे ज्यादा आप जो मर्जी नंबर चूज करिए, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जीरो है रैशनल नंबर, Yes, sir. जीरो इज अ रैशनल नंबर। क्यों? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q? यस, आई कैन राइट इट इन द फॉर्म by p by q, 0/1, और q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, मैंने क्वेश्चंस भी उठा लिए थे सारे, ठीक है। तो 0 इज नॉट अ रैशनल नंबर, सॉरी 0 इज अ रैशनल नंबर एंड वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिखेंगे। रैशनल नंबर आर दोज व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0, ठीक है। After that what we will do, we will say कि I can write 0 in the form of 0/1 where p is equal to 0 is an integer, q is equal to 1 is also an integer and q is not equal to 0, ठीक है। एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काट सकता। क्लियर है? यस सर। ठीक है।
तो इसमें आप पहले रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए ओके, ये वाला करिए। 3/5 एंड 4/5 में आप मुझे 5 रैशनल नंबर्स ढूंढ के दिखाइए। ज्यादा भी ढूंढ सकते हैं, बट हमें 5 ही चाहिए, ठीक है। सर 19/24, 19/24 नहीं सर, 19/30, ओके 20/30, 21/30, 22/30 से लेके 20 तक। ठीक है, और कोई? सर सेम यही आया। सर यही है। अच्छा, इसके अलावा और कोई रैशनल नंबर बता सकते हैं? सर 31/50, हम्म 32/50, 33/50, 34/50। ठीक है, तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, इनफाइनाइट नंबर्स है, ठीक है। 3/5 को आप 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एग्जैक्ट 5 नंबर आ जाएंगे, 5 रैशनल नंबर, ठीक है, जो कि आपके ये लिखे हुए हैं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। इसको आप किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सपोज कीजिए 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास 9 नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। 20 से करेंगे तो 19 आ जाएंगे, 30 से करेंगे तो 29 आ जाएंगे, एंड सो ऑन। कोई डाउट है इसमें किसी को? नो सर। ठीक है, तो निकाल लेंगे। यस सर। यस सर। ओके, चलिए लेट्स सी, अब देखते हैं अब क्या करते हैं आप लोग। थ्री बाय फोर एंड 4/5, इसके अंदर निकालिए जरा, अब देखते हैं। यू हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 4/5। इसमें लगाओ जरा ये फॉर्मूला n+1 वाला। फाइव चाहिए ना, तो इसको 6/6 से मल्टीप्लाई करके देखो और बताओ मुझे आता आंसर कि नहीं आता। चलिए चलिए चलिए, सर आ गया। हाँ जी बताइए। सर 91/120। नहीं, मैंने कहा आपको 6/6 से मल्टीप्लाई करके बताइए। 6/6 से ही करना है, दूसरे से नहीं करना। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, इसलिए आपको स्पेशली बोल रहा हूँ कि आप 6/6 से ही मल्टीप्लाई करिए और फिर बताइए। सर 90/180 से लेके 108/180 तक। आर यू गाइज लिसनिंग व्हाट आई एम सेइंग? मैं बोल रहा हूँ कि उसे सिर्फ 6/6 से ही मल्टीप्लाई करना है। वाई यू आर नॉट डूइंग दैट? सर आ गया। हाँ जी बताइए। सर 19/21। 19 ओ अपॉन 24। 19/24, ओके। 20/24। हम्म 21/24। ओके। 22/24। हम्म 23/24। बस ठीक है, 5 चाहिए थे मुझे। ओके, व्हाट इज 4/5 डेसिमल्स में?
0.8। यस सर 0.8। 23/24 निकालना जरा, कितना बनेगा डेसिमल में? सर इसका आंसर है 90/120 से स्टार्ट होते हैं। सर मैंने बेस टू बेस मल्टीप्लाई करके इनका बेस सेम किया था। हाँ वही करेंगे, बट आई जस्ट वांट टू डेमोन्स्ट्रेट समथिंग। ठीक है, 23 को मैं 24 से कर लेता हूँ, नहीं है तो 0 आ गया। 24 इंटू 9, 9 4 जा 36, 9 2 जा 18 एंड हाँ ठीक है, कितना आ जाएगा 36, 9 2 जा 18 एंड 21। ठीक है, 2 कितना आ गया ये 1 4 और 0 अगेन 5 4 20, 5 2 5 5 पे जाएगा। ठीक है, तो 0.95 आ रहा है ये। 0.95। तो क्या ये 4/5 से ज्यादा है? यस सर। यस सर। लेकिन हमें तो 3/4 और 4/5 के बीच में ही चाहिए। सर इसका 90/120। आरव आई नो दैट, मुझे पता है, लग गया पता मुझे। ठीक है, आई वॉन्ट टू टीच समथिंग। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक हम क्या कर सकते हैं, एक तो आप या तो अपना फर्स्ट मेथड यूज करो, दिस इज 3/4 एंड दिस इज 4/5। सर ठीक है, आपने सर स्टेटमेंट ही गलत लिया। क्यों? वहां पे 3/5 लिखा, आप 3/4 ले रहे हो। बेटा वो वाला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, अपने कान खोल कर बैठो जरा। सर मेरी नेटवर्क प्रॉब्लम थी। यार अपना नेटवर्क सही रखो जरा यार। ठीक है, 3/4 और 4/5 के बीच में हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ओके, 3/4 और 4/5 के बीच में। इसमें हम क्या कर सकते हैं, या तो फर्स्ट मेथड अप्लाई कीजिए। फर्स्ट मेथड क्या था, r प्लस एस बाय 2, लाइक दैट। इन दोनों को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, फिर जो आएगा उन दोनों को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए एंड लाइक दैट। ठीक है, दूसरा मेथड आपके पास क्या है, व्हाट इज सेकंड मेथड? सेकंड मेथड आप ये कर सकते हैं, आप 3/4 को लिख लीजिए, कितना आ जाएगा 0.75, और 4/5 को लिख सकते हैं 0.80। कोई डाउट? नो सर। सर तो 0.75 और 0.80 में आप कितने ही नंबर लिख लीजिए, 0.755, 0.760, 0.765, 0.770, 0.775। क्लियर है? यस सर। यस और ये सर। रैशनल नंबर है, इनको 755/1000 कर दीजिए, 760/1000 कर दीजिए, 765/1000 कर दीजिए, 770/1000 कर दीजिए, 775/1000 कर दीजिए। ठीक है, एक मेथड है ये, इस मेथड को हम आगे डिटेल में करेंगे। तीसरा मेथड क्या है, ये समझ में आ गया डेसिमल में कैसे किया मैंने? यस सर। यस ठीक है, सर। ओके। व्हाट इज थर्ड मेथड? इनकी थर्ड डिवीजन मेथड इज हम 4 और 5 इनका एलसीएम लेके इनका बेस जो है कॉमन कर देंगे। ठीक है, 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 20। 20। 20। What I will do, I will multiply this by 20/20, sorry, hold on, इसको मैं 5/5। मल्टीप्लाई कर दूंगा 5/5 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 4/4 से। कोई डाउट? नो सर। ये कितना आ जाएगा 15/20। 15/20, और ये कितना आ जाएगा, 15/20। अब निकल जाएगा, इसका जैसा बन गया। यस सर। कोई डाउट है तो पूछिए। नो सर। ठीक है, अब हमें कितने चाहिए, हमें चाहिए 5, तो इसको n+1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 15/20 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 6 से। 15/20 इंटू 6/6 इज इक्वल टू 90/120। किसी को डाउट? नो सर। तो आगे मैं क्या लिख दूंगा, 91/120, 92/120, 93/120, 94/120 एंड 95/120। ठीक है जी, ठीक है, ये मेरे पास आ गए 5 रैशनल नंबर। तो अगर मेरा ये बेस जो है ये सेम नहीं है,
तो या तो आप फर्स्ट मेथड यूज करिए r प्लस एस डिवाइड बाई 2 वाला, या फिर इनके बेसिस को आप इक्वल कीजिए एलसीएम लेकर। क्लियर है? एनी यस डाउट? सर। नो सर। सर ठीक है, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? यस